क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी की चिंता, परेशानियां और संघर्ष आपको अकेला कर देते हैं? ऐसे समय में जब उम्मीद टूटने लगे, एक आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण की उस अनमोल वाणी से हैं, जिन्होंने अपने भक्त सुदामा को दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी विपत्ति से बड़ा होता है। आज की इस कहानी में जानिए कैसे भगवान ने सुदामा को यह सिखाया कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन को छू जाएगी और जीवन का असली संदेश देगी। द्वापर युग, समय चक्र के 4 युगों में तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड। सतयुग, त्रेतायुग के बाद ये वो समय था जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। समाज में एक ओर वेदों और पुराणों की गूंज थी, तो दूसरी ओर लोभ, मोह और स्वार्थ की जड़ें भी फैलने लगी थी। लोग यज्ञ, हवन, तपस्या और वेद पाठ में विश्वास रखते थे। ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर समाज का मार्गदर्शन करते। राजा धर्म पालक और प्रजा के रक्षक होते। गुरुकुलों में बालक ब्रह्मचर्य का पालन कर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति और धर्म का अध्ययन करते। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रकृति भी उस युग में सजीव प्रतीत होती थी। नदियां निर्मल, वनों में हरियाली और आकाश में चांद सूरज की किरणें शीतल और तेजस्वी थी। पशु पक्षी भयमुक्त विचरण करते। गांव गांव में हवन कुंड की ध्वनि और मंदिरों की घंटियां धर्म का संदेश देती थी। धर्म, भक्ति और वेदों का प्रभाव द्वापर युग के समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी। धर्म और भक्ति में गहरी आस्था। प्रत्येक घर में प्रातःकाल वेद पाठ, स्नान, सूर्य अर्घ्य और संध्या वंदन अनिवार्य माने जाते। जनसाधारण यज्ञ, व्रत, तीर्थयात्रा और पूजा पाठ को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी दुर्गा, सूर्य और इंद्र की पूजा होती। लोग ये मानते कि धर्म के आचरण से ही जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वेदों का पठन पाठन और अनुष्ठान राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक का कर्तव्य था। ब्राह्मण वेदों का प्रचार प्रसार करते और राजा धर्म की रक्षा करते। भक्ति मार्ग का भी विस्तार हुआ। लोग अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम रखते। तुलसी, कदम्ब, पीपल और नदी को पवित्र मानकर पूजा करते। मंदिरों में दीपदान और कीर्तन से वातावरण पवित्र रहता। धर्म उस समय केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी। हर कार्य में धर्म की भावना। राजा युद्ध करे तो धर्म की रक्षा हेतु, व्यापारी व्यापार करे तो ईमानदारी से। समाज में सत्य, दया, क्षमा और परोपकार को बड़ा गुण माना जाता। श्री कृष्ण का द्वारिका में राज्य और कार्य। यहीं इसी द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनके बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल, वृंदावन और मथुरा में प्रसिद्ध थी। कंस का वध कर उन्होंने अपने कुल और धर्म की रक्षा की। पर जब मथुरा पर जरासंध ने बार बार आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई, द्वारिका। कहा जाता है कि समुद्र के भीतर नगर बसाकर उन्होंने त्रेतायुग की लंका जैसी स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। द्वारिका का वर्णन अत्यंत भव्य है। सोने चांदी से मढ़े महल, हीरे जवाहरात जड़े दरबार, अष्टपहलु स्तंभ और चारों ओर हरियाली। नगर में सुंदर सरोवर, पुष्करिणी और कदम के वृक्ष। मंदिरों में अनवरत दीप प्रज्वलित। बाजार में सुवासित पुष्प, मीठे फल और सुगंधित धूप बत्ती। श्री कृष्ण ने वहां यदुवंशियों का पालन कर धर्म और न्याय से राज्य चलाया। वे साक्षात धर्म के अवतार थे। दरबार में सत्य और न्याय होता। किसी पर अन्याय न हो, इसका विशेष ध्यान रखते।
द्वारिका में सभी वर्णों को समान आदर और अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म का सार बताया। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की लीलाओं, धार्मिक पर्वों और यज्ञों का प्रमुख केंद्र थी। सुदामा की निर्धनता और साधु स्वभाव। इसी द्वापर युग में एक ब्राह्मण था, सुदामा। उनका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीतता। घर मिट्टी का, कुटिया में टपकती छत, भोजन के लिए कभी अनाज तो कभी उपवास। बच्चों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। सुदामा अत्यंत सज्जन, विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। निर्धनता के बावजूद ईश्वर में अगाध श्रद्धा। दिन भर गांव में यज्ञ, वेदपाठ और भजन कीर्तन करते। प्रभु का स्मरण ही उनकी जीवनचर्या। वे मानते धन संपत्ति नश्वर है, पर भक्ति अमर। सुदामा की पत्नी भी अत्यंत साध्वी और धर्मपरायण। वे पति के साथ तपस्विनी जीवन जीती। बच्चों की भूख, घर की दरिद्रता के बावजूद श्रीहरि में विश्वास। सुदामा के पास वस्त्र भी फटे पुराने, कभी कभी तो खाने को केवल सूखे चने या चिवड़ा। फिर भी वे भाग्य को कोसते नहीं, बल्कि ईश्वर का आभार मानते। गांव का वातावरण और समाज की सोच। सुदामा जिस गांव में रहते, वहां भी द्वापर युग की धार्मिक छाया थी। लोग भजन कीर्तन, यज्ञ और कथा प्रवचन में जुटे रहते। पर निर्धनता के कारण सुदामा को कई बार तिरस्कार भी झेलना पड़ता। गांव वाले कहते, धर्म अधर्म जपने से पेट नहीं भरता, राजा के पास जाओ, कुछ मांग लो। पर सुदामा अपनी साधु प्रकृति और ईश्वर भक्ति में अड़ेग। उनका मानना था, जो कुछ मिलेगा हरि कृपा से, जो न मिले उसमें भी प्रभु की इच्छा। वे सदैव गीता के इस भाव को जीते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। दोनों गुरुकुल में साथ पढ़े थे। मित्रता ऐसी कि जैसे चंदन और जल। पर निर्धनता में भी कभी उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं आई। पत्नी कई बार आग्रह करती, प्रभु द्वारिका में राज्य कर रहे हैं, बचपन के सखा है, जाओ उनसे मिलो। पर सुदामा विनम्रता पूर्वक टालते। धर्म और भक्ति का प्रभाव। सुदामा जैसे ब्राह्मण उस युग के समाज की रीढ़ थे। वे वेदों का पठन पाठन कर, यज्ञ कर समाज का मार्गदर्शन करते। राजा भी ऐसे ब्राह्मणों का आदर करता। धर्म के प्रति इतना विश्वास था कि लोग निर्धनता में भी ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं होते। प्रत्येक कार्य में शुभ मुहूर्त, यज्ञवन और मंत्रोच्चार, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, हर अवसर पर वेद पाठ, यही द्वापर युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। और सुदामा उसी धर्मप्राण युग के आदर्श प्रतिनिधि थे। द्वापर युग का यह चित्रण बताता है कि जब धर्म और अधर्म में संघर्ष हो, तब भी सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग अमिट रहता है। श्री कृष्ण जैसे अवतार और सुदामा जैसे भक्ति उस युग की पहचान थे। सुदामा की निर्धनता, समाज का तिरस्कार और श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता इस युग के धर्म संस्कृति का सजीव उदाहरण है। द्वापर युग की वो पावन घड़ी थी। यदुवंश में जन्मे श्री कृष्ण, जिनकी बाल लीलाओं ने गोकुल, वृंदावन और मथुरा को आनंदमय कर दिया था। मथुरा के कंस का वध कर श्री कृष्ण ने जब अपने माता पिता को मुक्त किया, तब अपने ज्ञान और धर्म पालन की शिक्षा लेने वे ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल गए। गुरुकुल उस समय शिक्षा का सबसे पवित्र स्थान होता। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी वर्णों के बालक समान भाव से शिक्षा पाते। वहां कोई धन दौलत का घमंड नहीं और न ही कोई ऊंच नीच। सभी एक समान शिष्यों की भांति तप, विद्या और सेवा में रत रहते। इसी गुरुकुल में एक ब्राह्मण बालक सुदामा भी श्री कृष्ण का सहपाठी बना। सुदामा निर्धन ब्राह्मण परिवार का था। उसका शरीर दुबला-पतला, वेश साधारण, किंतु हृदय अत्यंत निर्मल और धर्मप्राण। जब श्री कृष्ण और सुदामा पहली बार मिले,
तो मानो पुराने जन्मों का सखा संबंध जाग उठा। पहली ही भेंट में दोनों के बीच हृदय का ऐसा आकर्षण हुआ कि वे अनन्य मित्र बन गए। गुरुकुल का वातावरण और दोनों की दिनचर्या। गुरुकुल में प्रातःकाल चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती। शिष्य नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते, फिर यज्ञशाला में आहुति देते। इसके बाद गुरु के चरणों में बैठकर वेद, उपनिषद, नीति, धनुर्विद्या, गणित, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का अध्ययन होता। श्री कृष्ण और सुदामा साथ बैठकर वेद पाठ करते। दोनों एक थाली में भोजन करते, एक साथ जंगल में लकड़ियां बीनने जाते। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि मानो एक प्राण दो शरीर। श्री कृष्ण का स्वभाव और सुदामा की सादगी। श्री कृष्ण जहां तेजस्वी, पराक्रमी और सर्वगुण संपन्न थे, वहीं सुदामा अत्यंत विनम्र, सरल और भक्तिपरायण। किंतु दोनों की मित्रता में कभी भेदभाव न आया। श्री कृष्ण कभी सुदामा के फटे वस्त्र, दुर्बल काया या निर्धनता को न देखते, बल्कि जब कभी गुरुकुल में किसी कार्य में शिष्यों को बांटा जाता, श्री कृष्ण सुदामा के साथ ही जाने का आग्रह करते। भोजन में भी जब कभी विशेष पकवान आता, श्री कृष्ण सुदामा को पहले परोसते। श्री कृष्ण का मानना था, मित्रता केवल देह, धन और कुल पर आधारित नहीं, हृदय और प्रेम की शुद्धता ही सच्ची मित्रता का आधार है। प्रेरक प्रसंग। बारिश की रात। एक दिन गुरुकुल में गुरु माता ने सब शिष्यों को जंगल से जलावन लकड़ी लाने भेजा। श्री कृष्ण और सुदामा भी एक साथ वन में निकले। आकाश में काले बादल घिर आए थे। हवा तेज चलने लगी। कुछ ही देर में तेज वर्षा आरंभ हो गई। बिजली कड़कने लगी। शीतल हवाओं ने तन कंपा दिया। सारा वन जलथल हो गया। श्री कृष्ण और सुदामा एक वृक्ष के नीचे सिमटकर खड़े हो गए। सुदामा के तन पर फटे कपड़े और वर्षा में पूरा भीग चुके। कंपाते हुए श्री कृष्ण से बोले, सखा, बड़ी ठंड है। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया, अपनी पीतांबर से उन्हें ढक दिया। स्वयं भीगते रहे, पर सुदामा को भीगने नहीं दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, हे सखा, जीवन में ऐसी मित्रता दुर्लभ है। तू स्वयं भीग कर मुझे बचा रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, मित्र वही जो सुख दुख में साथ दे। मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं, समर्पण है। वह रात दोनों ने एक दूसरे को थामे, वनों में बिजली की चमक और वर्षा की बूंदों के बीच बिताई। प्रातःकाल जब गुरु सांदीपनी आए, तो दोनों की ये अटूट मित्रता देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मित्रता संसार में अमर रहेगी। एक और प्रेरक प्रसंग, भोजन बांटना। गुरुकुल में भोजन समय सब शिष्यों को बराबर भोजन मिलता, पर कभी कभी कोई पकवान विशेष बनाया जाता। उस दिन कढ़ी चावल बने। श्री कृष्ण ने अपनी थाली से आधा भाग सुदामा की थाली में डाल दिया। सुदामा ने कहा, सखा, तू भी भूखा है, फिर क्यों? श्री कृष्ण बोले, सखा, तृप्ति अन्न से नहीं, हृदय के प्रेम से होती है। तू खाएगा तो मेरा मन भर जाएगा। इस तरह दोनों का प्रेम बिना स्वार्थ, बिना दिखावा, बस निश्चल, सच्चा और अनंत। दोनों की आपसी प्रेम भावना। गुरुकुल में पढ़ाई, खेल, सेवा, हर काम में दोनों साथ। न कोई ईर्ष्या, न प्रतियोगिता। श्री कृष्ण के हृदय में सुदामा के लिए विशेष स्थान था। श्री कृष्ण के पास दिव्य सामर्थ्य था, पर वे कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। सुदामा जब भी परेशान होते, श्री कृष्ण उनका हौसला बढ़ाते। एक दिन सुदामा उदास बैठे थे। श्री कृष्ण ने कारण पूछा। सुदामा बोले, मेरे घर में दरिद्रता है, माँ पिता कष्ट में है, मन व्याकुल रहता है। श्री कृष्ण ने स्नेह से कंधे पर हाथ रखकर कहा, सखा, चिंता मत कर। ईश्वर जब अपने भक्त की परीक्षा लेता है, तभी उसे कष्ट देता है। जो इन कष्टों में भी धैर्य और भक्ति न छोड़े, वही सच्चा साधक है। यह सुनकर सुदामा का मन हल्का हो गया।
गुरुकुल जीवन का अंतिम दिन। विद्या समाप्त होने पर जब गुरु से आशीर्वाद लेकर सभी शिष्य अपने अपने घर लौटने लगे, श्री कृष्ण और सुदामा की आंखें नम थी। सुदामा बोले, सखा, न जाने फिर कब भेंट होगी। श्री कृष्ण ने गले लगाकर कहा, सखा, मित्रता का बंधन जन्म जन्मांतर का है। चाहे हम भौतिक रूप से दूर हो, पर हृदय में सदैव साथ रहेंगे। गुरु सांदीपनी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों की मित्रता संसार में एक मिसाल बनेगी। मित्रता का सार। श्री कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता सिखाती है, मित्रता में कभी पद, प्रतिष्ठा, धन, रूप और कुल नहीं देखा जाता। सच्चा मित्र वही जो सुख दुख में साथ दे। मित्रता का बंधन आत्मा का बंधन होता है। द्वापर युग में जहां राजपाट, यश, बल और रूप का महत्व था, वहां श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण को अपना सखा बनाकर यह सिद्ध किया कि मित्रता का आधार प्रेम और सच्चाई है। द्वापर युग की यह मित्रता आज भी जगत में आदर्श है। श्री कृष्ण और सुदामा का गुरुकुल जीवन, वर्षा की रात का प्रसंग और भोजन बांटने की घटना सब हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा और बिना भेदभाव के होती है। श्री कृष्ण और सुदामा का यह बाल्यकाल का प्रेम आगे चलकर एक ऐसा अद्भुत प्रसंग बना जब निर्धन सुदामा अपने सखा द्वारिकाधीश से मिलने गए। ये कथा आने वाले अध्यायों में और गहराई से विकसित होगी। बिंदेश जी, अब आप चाहे तो अगला पहलू दीजिए, मैं उसे भी इसी तरह विस्तार से कहानी का रूप दे दूंगा। बोलिए, अगला कौन सा? द्वापर युग में उज्जैन अवंतिका के निकट एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने परिवार के साथ रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और तपस्वी थे। उनका जीवन भिक्षा पर निर्भर था और वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। घर की स्थिति और भूखे बच्चे। सुदामा की कुटिया जर्जर अवस्था में थी। छत से वर्षा का पानी टपकता और दीवारें मिट्टी की थी। घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। भोजन के लिए उन्हें प्रतिदिन भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार ऐसा होता कि उन्हें भिक्षा नहीं मिलती और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। बच्चे भूख से बिलखते और सुशीला उन्हें ढांढस बंधाती। वो स्वयं भूखी रहकर बच्चों को थोड़ा बहुत भोजन देती। सुदामा इस स्थिति से व्यथित होते, परंतु उनका विश्वास था कि यह सब ईश्वर की इच्छा है। पत्नी की चिंता और आग्रह। सुशीला, जो स्वयं भी तपस्विनी स्वभाव की थी, अपने पति की इस स्थिति से चिंतित रहती। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, प्राणनाथ, आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है। यदि आप उनसे मिले तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा ने उत्तर दिया, सुशीला, मित्रता का आधार स्वार्थ नहीं होता। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। परंतु सुशीला के बार बार आग्रह करने पर सुदामा ने द्वारका जाने का निर्णय लिया। भेंट के लिए चावल की पोटली। सुशीला ने सुदामा से कहा, आप खाली हाथ नहीं जा सकते। उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा चावल उधार लिया और उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर पोटली बनाई। सुदामा ने वो पोटली अपने वस्त्र में छिपाई और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका की यात्रा। सुदामा ने पैदल ही द्वारका की यात्रा की। रास्ते में उन्होंने अनेक कष्ट सहे, परंतु उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता थी। जब वे द्वारका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर चकित रह गए। श्री कृष्ण से मिलन। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। सुदामा ने कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूं। पहरेदारों ने उन्हें उपेक्षा से देखा, परंतु जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ले जाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के चरण धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और दोनों ने अपने गुरुकुल के दिनों की बातें की। चावल की पोटली और श्री कृष्ण का प्रेम।
श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोचवश चावल की पोटली छिपाने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने वो पोटली ले ली और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। उन्होंने कहा, सखा, ये तो अमृत से भी स्वादिष्ट है। श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया और उनके चावल को अत्यंत आनंद से खाया। सुदामा की वापसी और आश्चर्य। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गई है। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में सजे हुए थे। सुशीला ने कहा, देखा, आपके सखा श्री कृष्ण ने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। सुदामा ने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, परंतु उनके प्रेम और समर्पण ने उन्हें सब कुछ दिला दिया। ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। द्वापर युग का समय। उज्जैन के समीप एक छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी सुशीला और 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। उनके जीवन में दरिद्रता ने गहरी जड़ें जमा ली थी। टूटी फूटी कुटिया, फूटी हांडी, फटी चटाई और धुएं से काले पड़े दीवारों के बीच उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। बरसों से सूखे चावल, कभी ज्वार बाजरे की रोटी और कभी भिक्षा से मिली थोड़ी बहुत खिचड़ी ही उनके भोजन का आधार बन चुकी थी। घर की जर्जर स्थिति और भूख की व्यथा। उनके 4 बच्चे दिन रात भूख से बिलबिलाते रहते। कभी कोई राहगीर, साधु या ब्राह्मण दया कर कुछ दे जाता तो उनके लिए 2 घड़ी का भोजन जुटता। कभी कभी पूरा दिन बच्चों को सूखी रोटी भी नसीब न होती। ठंडी रातों में सर्दी से कांपते बच्चे मां की गोद में छिपकर सोने का असफल प्रयास करते, परंतु माता पिता दोनों ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने कष्टों को प्रभु की लीला मानते। पत्नी सुशीला का करुणपूर्ण आग्रह। एक दिन जब बच्चों ने 2 दिन से भूख की पीड़ा में बिलख बिलख कर दम तोड़ देने जैसी हालत कर ली, सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सुदामा को बड़े ही दीन स्वर में पुकारा और कांपती आवाज में कहा, नाट, आप किस धर्म की बात करते हैं? किस भाग्य की प्रतीक्षा है? देखिए, आपके ये नन्हे बालक भूख से तड़प रहे हैं। कोई भी मनुष्य इससे अधिक दुख और क्या भोग सकता है? सुदामा शांत स्वर में बोले, सुशीला, ये सब पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, भोगना ही पड़ेगा। तब सुशीला ने करुणा से भीगी आवाज में कहा, नाथ, आपने बताया था कि द्वारका में श्री कृष्ण आपके सखा है। वही श्री कृष्ण जो आज इस जगत के पालन करता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अगर वे सच में आपके मित्र हैं तो आज उनके द्वार पर जाकर अपनी विपदा सुनाइए। क्या वे अपने सखा को इस हाल में देखना चाहेंगे? ये कहते कहते सुशीला की आंखें छलक पड़ी। बच्चों के सूखे होंठ, धंसी आंखें और मरियल काया देखकर उसका मां का हृदय विदीर्ण हो उठा। उसने सुदामा के पैरों में गिरकर कहा, नाथ, मैं आपसे कोई बड़ा सुख नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे भूख से न तड़पे। एक बार आप द्वारका जाइए, अपने सखा से मिलिए। सुदामा का संकोच और धर्मद्वंद्व। सुदामा धर्म के पालन में अडिग थे। वे किसी से कुछ मांगने को पाप समझते थे। उन्होंने सुशीला को समझाते हुए कहा, सुशीले, मित्रता स्वार्थ पर नहीं टिकती। श्री कृष्ण ने मुझे कभी अपना मित्र कहा था, पर मैं उस सखा से कुछ मांगने कैसे जा सकता हूं? मेरा धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। सुशीला ने उनकी ओर देखा। आंसुओं से डबडबाई आंखों में करुणा, ममता और विवशता स्पष्ट झलक रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, नाथ, ये कोई स्वार्थ नहीं, ये तो जीवन रक्षा की याचना है। क्या आप अपने सखा से अपने बच्चों के प्राणों की भीख नहीं मांग सकते? क्या यह पाप है? यदि आज आप नहीं गए तो संभव है कि अगली सुबह हमारे बच्चों का मृत शरीर ही देखेंगे। सुदामा के हृदय में हलचल मच गई।
उनके धर्म सिद्धांत और पिता का हृदय आपस में टकरा रहा था। संकोच और ममता की इस भीषण लड़ाई में पिता का हृदय भारी पड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है सुशीले, मैं द्वारका जाऊंगा, पर याद रखना, मैं श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा, बस उन्हें देखूंगा। सुशीला ने प्रसन्न होकर अपने आंसू पोंछे और प्रणाम किया। उनके मन में विश्वास था कि श्री कृष्ण सुदामा की दशा देखकर स्वयं सब कुछ दे देंगे। घर की आखिरी बची चीज चिवड़ा देना। सुशीला ने झोपड़ी के कोने में रखे छोटे से मटके को टटोला। उसमें बस मुट्ठी भर चिवड़ा बचा था, वो भी कई दिन पुराना, कड़ा और सूखा हुआ। सुशीला ने उसे स्वच्छ जल से धोया, कपड़े पर सुखाया और एक पुराने मैले से रूमाल में बांध दिया। सुदामा से कहा, नाथ, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, ये सखा के लिए भेंट है। सुदामा ने चिवड़े की वो छोटी सी पोटली हाथ में ली। उसकी आंखें नम हो गई। वे बोले, इस भेंट से बड़ी कोई भेंट नहीं हो सकती। प्रेम से दी गई चीज में ईश्वर का वास होता है। द्वारका के लिए प्रस्थान। सुशीला ने सुदामा के पैरों में सिर रखकर कहा, नाथ, सखा से मिलकर आना, मेरी ओर से प्रणाम कहना, बच्चों के प्राण बचा लेना। सुदामा ने पत्नी और बच्चों को आशीर्वाद दिया और द्वारका की ओर पैदल चल दिए। रास्ता कठिन, लंबा और कंटीला था, लेकिन हृदय में सखा श्री कृष्ण के दर्शन की आशा और पत्नी के आंसुओं की पुकार लिए वे चलते गए। ये प्रसंग पारिवारिक प्रेम, करुणा और पत्नी की विवशता का प्रतीक है। धर्म और कर्तव्य के बीच उलझे सुदामा का हृदय, पत्नी सुशीला का करुण आग्रह और बच्चों की भूख एक ऐसे चित्र की रचना करते हैं जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, और जब सच्चे हृदय से पुकार की जाती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। सुदामा अपने फटे पुराने वस्त्रों और नंगे पांवों के साथ नर्मदा, तापी और सौराष्ट्र की अनगिनत घाटियों को पार करता हुआ अब समुद्र की ठंडी हवा महसूस करने लगा था। वो द्वारका के निकट था। जैसे ही उसने अगली पहाड़ी पर कदम रखा, उसके नेत्र आश्चर्य से चौंधिया गए। सामने दूर दूर तक फैली एक ऐसी नगरी थी जिसे मानव आंखों ने पहले कभी देखा नहीं था। द्वारका, समुद्र की गोद में बसी दिव्य नगरी। वो नगरी किसी स्वप्न से कम नहीं थी। श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका समुद्र के किनारे इस तरह स्थित थी जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे अपने हाथों से संवारा हो। उसकी चूड़ीदार गलियां, नीले और सफेद पत्थरों से बनी सड़कों पर बहता स्वच्छ जल, सुगंधित पुष्पों से सजे द्वार, सब कुछ अलौकिक था। द्वारका की सीमाएं समुद्र से लगी थी और उसकी रक्षा चारों ओर से स्वर्ण निर्मित भुजाओं जैसे किले करते थे। इन किलों पर शंख, चक्र और कमल के चिन्ह उकेरे गए थे जो स्पष्ट रूप से बताते थे कि यह भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। श्री कृष्ण का राजमहल एक स्वर्गिक दृश्य। सुदामा ने जब पहली बार राजमहल के शिखर को देखा तो उसके पांव वहीं रुक गए। सोने और चांदी से बना वो भव्य महल सूर्य की किरणों से ऐसा चमक रहा था जैसे कोई जलता हुआ दीपक हो। महल के गुंबद स्वर्णमणियों से जड़े हुए थे और उन पर उड़ते हुए सफेद कबूतर व मयूर एक दिव्य संगीत पैदा कर रहे थे। महल के प्रांगण में सुगंधित पुष्पों से सजे बाग बगीचे थे। हर दिशा में गुलाब, चंपा, चमेली और केतकी के फूल मुस्कुरा रहे थे। जलाशयों में कमल खिले थे और उनकी पंखुड़ियों पर इंद्रधनुषी तितलियां नृत्य कर रही थी। वृक्षों पर स्वर्ण पंखों वाले पक्षी गा रहे थे। कोई प्रकृति और ईश्वर का इतना सुंदर मिलन नहीं देख सकता। द्वारका का नगर जीवन, वैभव और धर्म का संगम। द्वारका की गलियों में चलते हुए सुदामा को हर ओर से धर्म और सदाचार की सुगंध आती प्रतीत हुई। वहां के लोग सजे धजे स्वच्छ वस्त्रों में, सिर पर तिलक और गले में तुलसी की माला पहने हुए थे। सबके चेहरे पर संतोष और प्रभु की भक्ति झलक रही थी। नगर में हर चौराहे पर मंदिर थे।
कहीं श्री कृष्ण का रासलीला मंदिर, कहीं गोवर्धन पूजा स्थल, तो कहीं गीता उपदेश स्थल। घंटियों की गूंज और शंखनाद की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। बालक बालिकाएं वेदों के मंत्र गा रहे थे, ऋषि मुनि धर्म गाथाओं का पाठ कर रहे थे और स्त्रियां स्वर्ण कलशों में जल लेकर मंदिरों में अर्घ्य दे रही थी। दर्शन से पहले की अद्भुत लीला। सुदामा जब मुख्य राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो वहां स्वर्ण मंडित द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने पहले तो सुदामा की स्थिति देखकर प्रवेश से मना कर दिया। उनके वस्त्र फटे थे, पांवों में चप्पल नहीं थी और हाथ में केवल एक छोटी सी पोटली थी। पर तभी भीतर से आदेश आया, द्वार खोलो, मेरा बाल सखा सुदामा पधार चुके हैं। ये श्री कृष्ण की वाणी थी, जिसे सुनते ही राजमहल के विशाल द्वार खुल गए। शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा हुई और राजसी सेवकगण सुदामा को हाथों में लेकर भीतर ले जाने लगे। सुदामा स्तब्ध था। हे प्रभु, ये कैसा स्वागत! मैं तो भिक्षा मांगने चला था, आपने तो देवों सा सम्मान दे दिया। श्री कृष्ण के दर्शन, भव्यता में भक्ति का समर्पण। राजमहल के अंदर एक विशाल सिंहासन था, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण कमलासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती जैसी रानियां थी। संगीत गूंज रहा था। सिंहासन के ऊपर एक छत्र था जो 7 रंगों में चमक रहा था। श्री कृष्ण के गले में कौस्तुभ मणि थी और पीतांबर की आभा से उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य लग रहा था। जैसे ही सुदामा अंदर पहुंचा, श्री कृष्ण सिंहासन से कूदकर उनके पास दौड़े। उन्होंने अपने सखा को गले लगा लिया। सखा, तू अब मिला है, अब जीवन सफल हुआ। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। रानियां अचंभित थी। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। राजमहल की भव्यता और श्री कृष्ण के प्रेम ने एक ऐसे दृश्य की रचना की जो धरती पर सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। यह प्रसंग बताता है कि द्वारका केवल भौतिक वैभव की नगरी नहीं थी, बल्कि वहां धर्म, भक्ति, सेवा और प्रेम का अद्भुत संगम था। भगवान श्री कृष्ण का राज्य, उनके भाव और उनकी मित्रता, सब कुछ इस सृष्टि के सबसे सुंदर तत्व है। जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, उनके द्वार सदा खुले रहते हैं। द्वारका के भव्य राजमहल के भीतर दिन का आलोक फैल चुका था, लेकिन वहां की एक जगह ऐसी थी जहां समय मानो थम सा गया था। श्री कृष्ण के हृदय की अनुभूति और उनकी भक्त वत्सलता का प्रकाश। राजमहल के आंगन में बड़ी सी सभा लगी थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और अनेक दरबारियों के बीच एक हलचल सी हुई। वहां के सेवक एक साधारण सी वृद्ध पुरुष को भीतर आने की अनुमति देने के लिए थम गए थे। वो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि सुदामा था, श्री कृष्ण का बचपन का सखा, जिसने बहुत वर्षों बाद पुनः अपने मित्र से मिलने का साहस किया था। सुदामा के आने का आभास, हृदय की अनदेखी आवाज। श्री कृष्ण जो अभी अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी अचानक एक अद्भुत अनुभूति ने उन्हें घेर लिया। मानो उनकी आत्मा ने कहा, मेरा सखा आ रहा है। वे उठ खड़े हुए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे सखा, तू आएगा तो तुझे वैसा ही प्रेम और सम्मान दूंगा जैसा एक सच्चा मित्र देता है। द्वारका के महल में विराजमान भगवान ने नंगे पांव कदम बढ़ाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चिंता के। उनका हृदय इतना बड़ा था कि सब कुछ समेटने को तैयार था। नंगे पांव दौड़कर सुदामा के पास पहुंचना। जैसे ही द्वारपालों ने सुदामा को प्रवेश दिया, श्री कृष्ण ने अपने सोने चांदी के जूते और भव्य वस्त्र उतार दिए। वे नंगे पांव और सरल वस्त्रों में बच्चों की तरह आनंद और स्नेह से भरकर बाहर निकले। श्री कृष्ण की चाल इतनी तेज थी मानो वह अपने उस खोए हुए मित्र को पुनः पाकर असमंजस और पीड़ा दोनों से मुक्त होना चाहते हों। वे दौड़े दौड़े और सीधे सुदामा के पास पहुंचे। हे सखा, तू यहां आ गया, मेरी हृदय की पीड़ा अब समाप्त हुई। श्री कृष्ण के शब्द थे,
पर उनके मुख से निकलती हर एक ध्वनि प्रेम और अपंत्व की गंगा बनकर बह रही थी। प्रेम पूर्वक गले लगाना और चरण धोना। श्री कृष्ण ने बिना देर किए सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। वो गले लगाना ऐसा था मानो वर्षों की दूरी को एक क्षण में भुला दिया हो। सुदामा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मन में भगवान की इस प्रीत की अनुभूति से जो हलचल हुई वो अभिव्यक्त करने योग्य नहीं थी। फिर श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने सुदामा के पैर पकड़कर धोने शुरू कर दिए। ये कोई सामान्य श्रद्धा नहीं थी, बल्कि ये भक्त की सेवा में स्वयं भगवान का अभिवादन था। उनके हाथों की कोमलता और स्नेह ने सुदामा के मन के सारे दुखों को धो डाला। श्री कृष्ण बोले, सखा, तूने जो मार्ग तय किया, जो कष्ट सहा, वो मेरे लिए अनमोल है। मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा तू है, और तुझमें अपनी आत्मा देखता हूं। रुक्मिणी और अन्य लोगों की आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया। महल में उपस्थित सभी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और दरबारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि राजा श्री कृष्ण इतनी सहजता और स्नेह से किसी को गले लगाए और उसे इस तरह सम्मान दे। रुक्मिणी ने अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से कहा, हे भगवान, ये तो सच्चा प्रेम है जो सब भेदभाव मिटा देता है। सत्यभामा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो वही भक्ति है जो गीता में वर्णित है, जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेम बंधन पवित्रतम होता है। दूसरे दरबारी भी इस अनोखे प्रेमय दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की महत्ता केवल शक्ति या राजसत्ता में नहीं, बल्कि उनके स्नेह, दया और भक्तों के प्रति प्रेम में है। प्रेम की भाषा निस्वार्थ और अनमोल। श्री कृष्ण का यह व्यवहार यह दर्शाता था कि उनके लिए पद, वैभव, समृद्धि कुछ भी नहीं। उनके लिए सब कुछ था केवल भक्त का प्रेम। सुदामा के लिए उनका प्रेम किसी राजा के सम्मान से परे था। ये एक पिता की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह और एक स्नेही गुरु की तरह था। यह प्रेम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के था। श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि सच्चा धर्म और भक्ति व्यक्ति की बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्धता से मापी जाती है। यह दृश्य हमारे लिए एक अमूल्य शिक्षा लेकर आता है। जब प्रभु की प्रीत आपके लिए सच्ची होती है, तो संसार की कोई भी दूरी, कोई भी सामाजिक भेदभाव या गरीबी आपकी मित्रता को प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का सुदामा के लिए प्रेम हमें बताता है कि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के करीब होता है। वे नंगे पांव भी दौड़कर उनके पास आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके चरण धोते हैं, क्योंकि भक्ति और प्रेम में ही सच्चा ईश्वर निवास करता है। द्वारका के राजमहल में वो क्षण बेहद ही विशिष्ट था जब सुदामा ने अपनी छोटी सी पोटली निकाली। वो पोटली साधारण सी घर के किसी कोने से उठाई गई कुछ चिवड़े से भरी हुई थी। वे चिवड़े जो घर के आखिरी बची चीज थी। सुदामा की आंखें शर्मिंदगी और भय से भरी थी। उनके हृदय में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। क्या मेरा मित्र मेरे लिए इतना तुच्छ उपहार स्वीकार करेगा? क्या वो मेरे कष्ट को समझ पाएगा? सुदामा का सकुचाना और नम्रता। सुदामा ने अपने दोनों हाथों में वह पोटली उठाई, अपने सिर के ऊपर रखकर भगवान श्री कृष्ण के सामने पेश किया। वो इतना संकोच रहा था कि जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, ये तो कुछ भी नहीं है, हे भगवान, फिर भी मैं अपनी सारी श्रद्धा यही लेकर आया हूं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में सुदामा की यही नम्रता और सादगी चमक रही थी। वे जान गए कि यह चिवड़ा नहीं, सुदामा का समर्पण और प्रेम था जो उनकी ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण का प्रेम से चिवड़ा खाना। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वो पोटली धीरे से अपने हाथ में ली। उन्होंने सुदामा को देखकर कहा, हे सखा, ये क्या लाए हो? ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। फिर उन्होंने पोटली खोली और उस साधारण चिवड़े के दानों को एक एक करके उठाया। उन्होंने बड़े प्रेम से एक दाना अपने मुख में डाला। यह कोई भौतिक स्वाद का आनंद नहीं था,
बल्कि भगवान श्री कृष्ण उस चिवड़े के हर दाने में सुदामा के दिल की भावना को महसूस कर रहे थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, ये चिवड़ा मेरे लिए अमृत से कम नहीं, क्योंकि इसे तुझे अपने हाथों से बनाया, इसे तुझने अपनी श्रद्धा से भरा है। हंसी ठिठोली और मन के प्रेम का आदान प्रदान। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखते हुए एक हल्की हंसी के साथ कहा, अरे सुदामा, तू इतना संकोच क्यों कर रहा है? क्या मैं तेरे लिए इतना बड़ा हूं कि तेरा ये प्रेम मैं स्वीकार न कर सकूं? सुदामा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी ये छोटी सी भेंट आपके चरणों के सामने कुछ भी नहीं है, पर मेरा मन इसे सबसे बड़ा उपहार मानता है। दोनों मित्रों की इस हंसी ठिठोली में एक गहरा संदेश था। सच्चे प्रेम में कोई भेद, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रेम वो भाषा है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ समझा देती है। हर दाने के साथ सुदामा के भाव को महसूस करना। श्री कृष्ण ने उस चिवड़े को धीरे धीरे खाते हुए अपने मन की गहराई से कहा, सुदामा, इस चिवड़े का हर दाना तेरे संघर्ष, तेरे धैर्य और तेरी भक्ति का प्रतीक है। मैं इसे इसलिए नहीं खा रहा कि यह स्वादिष्ट है, बल्कि इसलिए कि यह तेरे हृदय की निष्ठा का स्वाद है। यह सुनकर सुदामा का मन उल्लास से भर उठा। उसे लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया है, क्योंकि भगवान ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया है। भक्ति का मूल्य सादगी में महानता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति का मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और समर्पण में होता है। जो भेंट हमारी स्थिति से अधिक न हो, पर पूरी श्रद्धा से दी गई हो, वही ईश्वर को प्रिय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को यह संदेश दिया कि ईश्वर भक्त के प्रेम और समर्पण से ही खुश होते हैं। धन संपदा, वैभव या सामाजिक स्थिति कभी भक्ति का पैमाना नहीं हो सकती। सुदामा की चिवड़ा भेंट और श्री कृष्ण का प्रेमपूर्ण ग्रहण, ये एक अमूल्य जीवन शिक्षा है। ईश्वर की दृष्टि में सच्चे मन से दिया गया छोटा सा दान भी सबसे बड़ा होता है। यह प्रसंग हर भक्त को प्रेरित करता है कि भक्ति में संकोच, घमंड या हीन भावना का स्थान नहीं। प्रभु तो हमेशा अपने भक्तों के साथ है और उनकी सरलतम भेंट भी उन्हें सबसे प्यारी लगती है। द्वारका के भव्य राजमहल की एक शांत शाम थी। सुदामा, जो अपनी साधारण पोशाक में आज भी अपनी तंगी और निर्धनता लिए थे, श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हुए थे। भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ सुदामा की ओर देखा, जिसने अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी भेंट की थी। श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा के हृदय में अभी भी कुछ उलझने और चिंताएं हैं। जीवन की कठिनाइयां, परिवार की जिम्मेदारियां और गरीबी की पीड़ा। इसलिए उन्होंने अपने दिव्य शब्दों से सुदामा को सांत्वना दी और भगवद गीता के उपदेशों से उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का प्रेमपूर्ण संवाद। श्री कृष्ण ने अपने कोमल और प्रेरक स्वर में कहा, हे सुदामा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो मन से मुझसे जुड़े हैं, जिन्हें मेरी भक्ति है, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं। उन्होंने अपनी मूर्ति की तरह स्थिर मुद्रा में बैठकर कहा, गीता में मैंने कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात मैं अपने भक्तों की योग्यता और कल्याण का संपूर्ण भार उठाता हूं। गीता का श्लोक और उसका अर्थ। श्री कृष्ण ने धीमे से गीता के उस श्लोक को दोहराया, योगक्षेम वहाम्यहम्। फिर उन्होंने समझाया, इसका मतलब यह है कि जो कोई भी मुझ में संपूर्ण निष्ठा और विश्वास से लिप्त होता है, मैं उसके सारे योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का पालन करता हूं और उसके कल्याण का ध्यान रखता हूं। भक्त को स्वयं प्रयास करना होता है, पर उसका फल मैं देखता हूं। इसलिए हे सुदामा, तू चिंता न कर। तेरा दुख मेरा दुख है, तेरी खुशी मेरी खुशी। जो मुझ में एकरस भाव से लिप्त है, मैं उसे कभी असहाय नहीं छोड़ता। अनन्य भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति केवल पूजा या मंत्र जाप नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास का वह भाव है जो मन, वचन
और कर्म में प्रकट होता है। जब कोई मनुष्य मुझसे पूरी तरह जुड़ जाता है, उसकी भक्ति अनन्य होती है, तब मैं स्वयं उसके संपूर्ण मार्गदर्शक और सहायक बन जाता हूं। सुदामा, तेरा जीवन कठिन है, पर तेरा मन सच्चा है, इसीलिए तेरा भजन, तेरा ध्यान, तेरा प्रेम मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यदि तू अपने कष्टों को मेरे चरणों में छोड़ दे, तो मैं तुझे ऐसा बल और शक्ति दूंगा जिससे तू अपने परिवार का पालन पोषण सुख समृद्धि से कर सकेगा। चिंता का अंत और भरोसे का संदेश। भगवान ने सुदामा के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू भले ही संसार की तंगी में हो, पर मेरा आश्रय पाकर तू अजेय बन जाएगा। यह जानकर तुझे मन में कभी भय या चिंता नहीं होनी चाहिए कि तुझे जीवन की कठिनाइयां अकेले झेलनी होंगी। मैं तेरे हृदय का दुख समझता हूं और तुझे हर कदम पर सहारा दूंगा। भक्त और भगवान का अदृश्य बंधन। श्री कृष्ण ने एक दिव्य दृष्टि से कहा, हे सुदामा, देख, जब तू मुझसे समर्पित होता है तो हमारा बंधन इतना दृढ़ होता है कि भले ही तू दूर हो, मैं तुझसे कभी दूर नहीं रहता। यह बंधन देखने में तो साधारण लग सकता है, पर यह अनंत काल तक अटूट रहता है। मेरे भक्त को मेरा स्नेह और संरक्षण हमेशा प्राप्त होता है। गीता का सार, कर्म, भक्ति और विश्वास। श्री कृष्ण ने गीता के उन श्लोकों का भी स्मरण कराया जहां उन्होंने कर्म करते रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अपनी निष्ठा मुझ पर रखो, मैं तेरा उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म करता है, बिना किसी आसक्ति के और मुझे समर्पित होकर, वो न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। सुदामा का मनोबल बढ़ना। सुदामा, जो अपने जीवन की हर पीड़ा और अभाव से घिरे थे, भगवान के इन शब्दों से इतना सशक्त और प्रसन्न हुए कि उनका हृदय विश्वास से भर उठा। वे जानते थे कि उनके प्रभु ने उन्हें न केवल सुना बल्कि उन्हें अपना आश्वासन भी दिया। उनके अंदर जो आशा की किरण जगी थी, वो उनके पूरे जीवन के लिए एक नया प्रकाश थी। धार्मिक गहराई का समापन। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए उपदेश हर भक्त के लिए जीवन की चुनौतियों को पार करने की ताकत है। श्री कृष्ण ने सुदामा को दिखाया कि भक्ति और विश्वास के द्वारा हम परमात्मा के संरक्षण में आ जाते हैं और उसके प्रेम के कारण हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। सुदामा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का अमृतमय प्रकाश भर चुका था। जब उन्होंने गीता का सार और कृष्ण की वाणी सुन ली, तो वे अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। अपने प्रभु के प्रेम, उनके आश्वासन और अनन्य भक्ति के बल पर सुदामा का मन अत्यंत प्रफुल्लित और पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। द्वारिका में बिताए हुए वे कुछ दिन उनके लिए स्वप्न समान थे, जहां उन्हें न केवल श्री कृष्ण का स्नेह मिला बल्कि उनके शब्दों ने उनका जीवन बदलने की पूरी क्षमता भी दी। अब समय था घर लौटने का। विदाई की घड़ी। श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रेम से गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब जा हे सुदामा, तेरा घर, तेरा परिवार तेरे लिए पुनः सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरी कृपा तेरे साथ है, चिंता मत कर। सुदामा ने विनम्रता से प्रणाम किया और द्वारिका से अपने घर की ओर चल पड़े, मन में अपार श्रद्धा, विश्वास और प्रेम लिए। घर की ओर चलना, मन में उमंग और चिंता। रास्ते में सुदामा के मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी। गरीबी की दशा, परिवार की तंगी, पत्नी और बच्चों की चिंता उन्हें बार बार विचलित कर रही थी। लेकिन कृष्ण के वचनों का सहारा उन्हें लगातार विश्वास दिला रहा था। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उनके कदम भारी तो थे, पर हृदय एक आशा से चमक रहा था। घर पहुंचने का दृश्य, चमत्कार की शुरुआत। सुदामा जब अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा
उससे उनकी सांसें थम गई। जहां पहले उनकी छोटी सी कुटिया थी, वहां अब एक भव्य भवन खड़ा था। एक सुंदर महल जो स्वर्ण, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। बच्चे जो कभी अल्प वस्त्रों में भूखे रहते थे, अब वे रंग बिरंगे नए वस्त्र पहनकर खेल रहे थे। उनकी पत्नी जो हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, अब सुंदर साड़ी में सजी हुई खुशी और शांति से झूम रही थी। पत्नी का स्वागत और सुदामा की विस्मय। जैसे ही पत्नी ने सुदामा को देखा, वो भागकर उनके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और आश्चर्य के थे। उसने कहा, प्रिय सुदामा, तुम्हारे बिना ये सब कैसे संभव हुआ? हमारे घर की दशा तो पहले बहुत खराब थी, पर अब सब कुछ सुंदर, शांतिपूर्ण और संपन्न है। ये चमत्कार श्री कृष्ण की कृपा के बिना संभव नहीं। सुदामा भी विस्मय और आनंद के आंसुओं से अपनी भेंट के बंधन को महसूस करते हुए कह उठे, ये सब कुछ मेरे प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा है। जो प्रेम और भक्ति मैंने उन्हें दिया, वही मेरी इस कठिनाई को सुख में बदल दिया। ये तो उनका वरदान है जो मेरा जीवन बदल गया, परिवार का नया जीवन। सुदामा ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हे बच्चों, अब तुम्हें भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे जीवन में खुशहाली और सुख आएगा। उनकी पत्नी ने प्रसन्नता से कहा, सुदामा, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच हमारे जीवन को बदल दिया। मैं भी तुम्हारे साथ उनकी भक्ति करती रहूंगी। सुदामा ने अपने घर के हर कोने को देखा। जहां पहले छप्पर और मिट्टी की दीवारें थी, अब वहां रंगीन रंगोली, साफ सुथरी दीवारें और फूलों की खुशबू थी। सुदामा का आभार और श्री कृष्ण की कृपा का संदेश। सुदामा ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। उन्होंने समझा कि यह चमत्कार उनके विश्वास, समर्पण और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति की शक्ति का परिणाम था। उनके लिए यह स्पष्ट था कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। वे तभी सामने आते हैं जब भक्त पूरे मन से उनका स्मरण करते हैं। सामाजिक प्रसंग और प्रेरणा। सुदामा की इस चमत्कारी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे, जो व्यक्ति कभी इतना निर्धन था, वो कैसे अचानक संपन्न हो गया? पर सुदामा ने सबको यह समझाया, ये मेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है। जो मन से भगवान पर विश्वास करता है, उसे वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस प्रकार सुदामा की कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से व्यक्ति अपने जीवन की हर समस्या को पार कर सकता है। सुदामा की अनुभूति, आत्मिक आनंद। सुदामा ने उस दिन एक नया अनुभव किया, वो आनंद जो सांसारिक सुखों से कहीं ऊपर था। भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से प्राप्त ये सुख सदा के लिए उनका जीवन संपूर्ण कर गया था। उन्होंने अपने हृदय में प्रण लिया, अब चाहे जो भी हो, मैं अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति करता रहूंगा, क्योंकि वही मेरा परम मित्र, मार्गदर्शक और सहारा है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखें, उनसे भक्ति करें और अपने कर्मों को समर्पित कर दें, तो वे हमें अवश्य सफलता और सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की सुदामा के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम ने दिखाया कि भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में सहायता करते हैं और उनके जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल देते हैं। सुदामा जब अपने घर लौटे, उस दिव्य चमत्कार का अनुभव मनोमानस में गहरा असर छोड़ गया था। पर जीवन के इस संपूर्ण सुख और सफलता के बीच भी एक अंतर्निहित सत्य था। यह सब केवल कृष्ण की कृपा और उनके प्रेम से ही संभव हुआ था। कहानी का आखिरी अध्याय है उस दिव्य आकाशवाणी का, जो श्री कृष्ण ने सुदामा के हृदय में भेजी। एक ऐसा संदेश जो केवल उनकी मित्रता की गहराई को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य जीवन दर्शन बन गया। स्वप्न दर्शन, आकाशवाणी का अनुभव। एक रात जब सुदामा गहरे निद्रा में थे, उन्हें एक दिव्य सपना आया। उन्होंने देखा
कि उनके सामने वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए जो बचपन के साथ ही प्रेमी और रक्षक थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, शांति से भरा और करुणा से ओतप्रोत था। श्री कृष्ण ने सुदामा से मधुर आवाज में कहा, हे प्रिय सुदामा, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरी भक्ति, तेरे प्रेम और तेरे समर्पण ने तुझे मेरे चरणों तक पहुंचाया। पर याद रख, जीवन का सच्चा मार्ग भक्ति से होकर गुजरता है, जो निस्वार्थ, प्रेममय और कर्मशील हो। फिर उन्होंने गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक सुनाया। योगक्षेम वहां में है। सुदामा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनका मन इस संदेश से पूर्ण हो गया कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण स्वयं करते हैं। भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ भाव का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप नहीं है। यह है निरंतर स्मरण, प्रेम से भरा मन और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म। जो व्यक्ति प्रेम से करता है वो कभी अकेला नहीं होता। उन्होंने समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म है अपने मन को भगवान के प्रति लगाना और फिर संसार के प्रति भी प्रेम रखना। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने सुदामा के मन में एक नई समझ और ऊर्जा का संचार किया कि भक्ति और प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सुदामा, कर्म करते रहना, अपने प्रयासों में दृढ़ रहना, पर फल की चिंता मत करना। फल तो मैं देता हूं। कर्म करो, पर परिणाम पर आसक्ति मत रखो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सफलता और विफलता के बीच का फर्क केवल इस आसक्ति में छुपा है। जब हम अपना सर्वस्व देकर कर्म करते हैं तब हमारा मन शांत रहता है और हम सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। सुदामा ने इस उपदेश को गहराई से आत्मसात किया। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, पर जो व्यक्ति कर्म और भक्ति में स्थिर रहता है वो कभी पराजित नहीं होता। जीवन दर्शन, कहानी से मिली शिक्षा। इस प्रकार सुदामा की कहानी हमें अनेक जीवन दर्शन सिखाती है। धैर्य और विश्वास। विपत्तियों में भी ईश्वर पर अटल विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्ति का महत्व। निस्वार्थ भक्ति से जीवन में दिव्यता आती है। कर्मयोग। कर्म करते रहो, फल की चिंता त्याग दो। प्रेम और समर्पण। प्रेममय हृदय और समर्पण से भगवान की कृपा मिलती है। परस्पर सहयोग, मित्रता और स्नेह से जीवन सुंदर बनता है। श्री कृष्ण ने सुदामा को न केवल धन और वैभव दिया बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन भी प्रदान किया, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। उपसंहार। सुदामा की कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, यदि हम ईश्वर में निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। यह वचन केवल एक कथन नहीं बल्कि सत्य का साक्षात्कार है। इस जीवन दर्शन को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल, संतोषपूर्ण और आध्यात्मिक बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे दिल में विश्वास और भगवान की भक्ति है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। हमेशा याद रखिए, चिंता मत करो, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये प्रेरणा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल कहानियां और जीवन के सीख लाते रहेंगे। आपका साथ और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।